मैं रिसर्च करता रहता और नई नई चीजें सामने आती रहती। कई ऐसे फिलोसफर थे, कई ऐसे भूत पकड़ने वाले थे, उन्होंने लिख रखा था एक भूत से बात नहीं की जा सकती, भूत की भाषा कभी समझ में आती ही नहीं। कई लोग ऐसे थे जिनके साथ भूतों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समय वहां रहते, उसके बाद वो बात करने की कोशिश करते, समझ में नहीं आता तो वो वहां से भाग जाते और हर बार वो अलग तरह से भागते। मैं सीधे भूतों के बारे में जानना नहीं चाहता था, उल्टे भागने वाले भूत, आखिर ये भूत उल्टे क्यों भागते हैं? वहाँ कई किताबों में लिखा गया था, हर जगह हमेशा जो भूत भागते हैं वो छाती दिखाकर भागते हैं, जैसे उल्टे भाग रहे हों, लेकिन अगर हम पर हमला करने के लिए आते हैं वो हमेशा पीठ दिखाकर हमला करते हैं, हमसे बिल्कुल उल्टा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में किसी भी किताब में बताया नहीं गया था। मैं बार बार अपना सर पकड़ लेता जब भी भूत की पूरी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता और अंत में बताया जाता भूत की अजीब सी कहानी, तो मुझे गुस्सा आने लगता। जब वहां पर बताया जाता इस तरह वाले उल्टे भूत, तो मैं रोमांचित हो जाता, लेकिन उसमें यह बताया नहीं जाता कि इस भूत को पकड़ना कैसे है। मैं निराशा से भरता जा रहा था, लंबा समय होता जा रहा था, भूत मुझे नजर नहीं आ रहा था और बदले का वो गुस्सा अंदर भरता जा रहा था। लेकिन अचानक किस्मत से मेरे हाथ में एक आर्टिकल लग गया। इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था मार्टिन, जिसने कई ऐसे शोध किए थे जिसमें वो भूतों पर काम कर रहा था। भूतों की ये शक्ति कैसे काम करती है, भूतों को कभी पकड़ा क्यों नहीं जा सकता, उसने इस आर्टिकल में कई चीज़ें बताई हुई थी। इसी के साथ उसने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया था जो बहुत मुश्किल से पाई जाती है और उससे हम जिंदा रहते हुए भी भूत बन सकते हैं। मुझे लगा सच में ये आशा की एक किरण है। अगर मैं भूत को पकड़ नहीं सकता, उसकी भाषा समझ नहीं सकता, अगर मैं भूत ही बन जाऊं कुछ समय के लिए, फिर तो समझ पाऊंगा ना, उस भूत से बात कर पाऊंगा, मैं उससे बदला ले पाऊंगा, समझ पाऊंगा मेरे पिता को उसने क्यों मारा था। मैं सीधा इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ा था। वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और उससे बात करना मुश्किल था। वो रिसर्च में डूबा हुआ था और हर रोज प्रयोगशाला में आता, लेकिन किसी से बात नहीं करता। मैं भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ लगभग 2 घंटे लगे मुझे। उन्हें पैसे देकर मैं अंदर घुस ही गया। देश चाहे जो भी हो, लोग चाहे जितने भी सख्त हों, नोटों की गड्डी हर किसी का ईमान बदल ही देती है। उन लोगों का ईमान भी बदल गया था। मैं सीधा उस लाइब्रेरी में पहुंचा और वो अकेला था जो ढेर सारी किताबों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने शरीर पर कई तरह की चेन पहन रखी थी। उसने बड़ा सा हेलमेट भी पहन रखा था। अब हेलमेट पहनकर लाइब्रेरी में कोई क्या कर सकता है? मैं उसके करीब गया और बात करने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, मेरी जबान थरथराई और शब्द मेरे मुंह से बाहर निकले। वो कांप गया, वो डर गया था। मुझे देखते हुए कहने लगा, तुम किस तरह के भूत हो जो यहाँ पर आ गए? मैं घबराती हुई आवाज में बोला, मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। भले ही ये चेहरा थोड़ा डरावना है, लेकिन मैं भूत नहीं हूं। तब वो भी हैरानी से हेलमेट उतारकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने ऐसा कोई मंत्र तो बोला ही नहीं जिससे मैं किसी इंसान को जन्म दे पाऊं। तुम यहां कैसे जन्मे? मैंने कहा, आपके इस मंत्र से नहीं जन्मा, मुझे मेरी मां ने जन्मा है और मैं 25 साल पहले जन्म चुका हूं। बाहर से कुछ पैसे खिलाकर लाइब्रेरी के अंदर आया हूं। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तब वो हैरान सा हुआ और फिर गुस्से में बोलने लगा, पागल लड़की, तू अंदर क्यों आया? सारा काम खराब कर दिया। मुझे लगा मैंने उस भूत को बुला ही लिया है। तब मैं उसकी तरफ देख रहा था। ये काम का आदमी लगता है, लेकिन उसे मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे किसी भी शब्द को वो समझ नहीं रहा था, मुझ पर गुस्सा करे जा रहा था। मैं बार बार बोलने की कोशिश करता, उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो बार बार मुझे रोक देता। मेरे शब्दों को, मेरी लाइंस को काट कर कहता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। सब लोग मुझे पागल समझते हैं, तुम भी मुझे पागल समझोगे। मैं उसे कहता रहा, नहीं, खास तौर पर आया हूँ आपके लिए। और अंत में वो मुझे टोकता रहा और मैं ऊंची आवाज में उस लाइब्रेरी में चीख पड़ा, ओ पागल बुड्ढे, मेरी बात एक बार सुन ले, मैं भूत बनना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर कुछ समय के लिए वो सन्नाटा हो गया।
ये काफ़ी ऊंची आवाज़ थी। उसकी उम्र में शायद कोई भी ऐसे शब्द सुनना नहीं चाहेगा। हर कोई उसे इज्जत से बात करता था, इसलिए वो हर किसी के सर पर चढ़ जाता था। मेरी ये इस तरह की बदतमीजी सुनकर वो कुछ समय के लिए चुप हो गया, लेकिन बाद में मेरे शब्दों को उसने समझा और मेरे करीब आकर कहने लगा, ये कोशिश तुम करना चाहते हो? वैसे मैं भी ये कोशिश करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मरने वाला नहीं। जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा, मरने के करीब आ जाऊँगा, तब कोशिश करूँगा। लेकिन तुम जवानी में ये करना चाहते हो? सच में करना चाहते हो या बेवकूफ़ बना रहे हो? मैंने कहा नहीं, सच में बनना चाहता हूँ। मैं भूत बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक भूत ने मेरे पिता को मार दिया था। अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ या उससे जानना चाहता हूँ आखिर उसने मेरे पिता को क्यों मारा था। उसने मेरे पिता के शरीर में बदलाव कर दिया, जिससे मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। मेरे पिता शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन उनका जो दिल था वो कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा सिगरेट पीने के कारण उनका दिल कमज़ोर हुआ और हार्ट अटैक आया। सही समय पर अस्पताल ले जाया नहीं जा सका, इसलिए उनकी मौत हो गई। तब उसने कहा था, ये तो साधारण सा केस लगता है, इसमें भूत कहाँ से आ गया? भूत को देखा था तुमने? मैंने कहा हाँ, भूत को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरे पिता को उसने पकड़ा था, मेरे पिता से बात करने की कोशिश की थी। उसके शब्द खींचे खींचे से थे। वो आवाज़ कान में पड़ती थी, ऐसा लग रहा था ये कोई स्पीकर है, कोई मुंह से नहीं बोल रहा। उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तब वो वहाँ से चला गया। वो जब हमला करने के लिए आया था तो पीठ दिखाकर आया था, जब वो वहाँ से भागा छाती दिखाकर भागा। हम समझ ही नहीं पाए, मेरे पिता भी नहीं समझे थे, लेकिन उसकी शक्ल मेरे पिता के भाई की तरह लग रही थी। मेरे पिता ने कहा था कि उनके भाई जैसा लग रहा था, जबकि मैंने भी दूसरी बार उसका सामना किया था। उसकी शक्ल मेरे जैसी थी। मैं दाढ़ी नहीं रखता, लेकिन उसकी जैसे दाढ़ी आई हुई थी। अब 1 साल से मैंने भी दाढ़ी रखी हुई है। मैं जैसे उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अब पता चला मैं भूत बन सकता हूँ, तो आपके पास आ गया। मैं बिल्कुल वैसा बनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ उससे। तब वो बूढ़ा बहुत समय तक हैरान होकर मेरी तरफ देखता रहा और कहने लगा, पहली बार कोई ऐसा केस आया है, कोई ऐसा भूत जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हो। मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारा कोई भाई था? मैंने कहा नहीं। तुम्हारा कोई चाचा था? मैंने कहा नहीं। मेरे पिता भी अकेले थे, मैं भी अकेला था। हमारे जैसा दिखने वाला और कोई है ही नहीं। मैं अपने पिता जैसा दिखता हूँ और पिता थोड़े थोड़े मेरे जैसा दिखते थे। हमारे सिवा घर में और कोई नहीं है जिसकी शक्ल हमारी जैसी हो। तब वो बूढ़ा कह रहा था, केस काफ़ी उलझा हुआ है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ काम करना चाहिए। पहला मुर्गा मिल गया, मतलब पेशेंट मिल गया जो ये करना चाहता हो। यहाँ देखो इस किताब में क्या लिखा हुआ है। भूत प्रेत होते हैं, शैतान होते हैं, डायने होती हैं, ये सब छोड़ो। हम बात भूतों की करेंगे और वो चमकीली शक्ति की करेंगे। एक चमकीली शक्ति जो बहुत कम लोगों को दिखी है। कहते हैं कि जो भूतों की दुनिया है उसे चलाते हैं ये शक्ति वाले चमकीले। इससे कोई बात तक नहीं कर पाया। इसका नाम क्या है मैं किताबों में ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इस परत के आसपास रहते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं, ये इंसान को भूत बना सकते हैं कुछ पल के लिए। उसकी दिल की धड़कन कमज़ोर हो जाएगी, वो भूत बनेगा और उसके बाद वो वापस आ सकता है। देखो सिर्फ 1 सेकंड के लिए तुम भूत बन पाओगे। मैंने कहा 1 सेकंड? 1 सेकंड में मैं क्या कर पाऊंगा? तो उसने कहा हमारी दुनिया का 1 सेकंड अलग होता है, भूतों की दुनिया का 1 सेकंड अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड बीतेगा, लेकिन दूसरी दुनिया में भूतों के पास यकीन करो तुम सब कुछ कर पाओगे। बहुत लंबा समय होगा तुम्हारे पास, सब कुछ जान पाओगे। वहाँ क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, मुझे ज़रूर बताना। अब तक कई लोग इतिहास में इस तरह भूत बने थे। भूत बनने के बाद जब वो ठीक हुए, किसी ने भी किताब में दर्ज किया ही नहीं वो दुनिया कैसी है, उसने कभी बताया ही नहीं। मैं तो खुद जानना चाहता हूँ भूत बनकर कैसा एहसास होता है। तुम भूत बनना, वापिस आना, मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद मैं चाहता था कि वहाँ पर भूत बन पाऊँ। उसने मुझे किताब थमा दी थी जिसमें कई मंत्र थे, कई तरीके थे। वहाँ उस दूसरी दुनिया के बिल्कुल कॉर्नर तक पहुँचना जहाँ पर वो चमकीली शक्ति मिलती है, वो अजीब सा प्राणी वो भूत बना सकता है।
उसे पाने का तरीका उसे पता था और वो पूरी मोटी किताब मुझे थमा दी और मुझे कहा, तुम्हें यहाँ भूत बनना होगा, फिर बताना। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं बन सकता, बनना तो मुझे आसाम में अपने फार्म हाउस में है, मुझे जानना है वहाँ पर, उस भूत से बात करनी है, मैं इसीलिए भूत बन रहा हूँ, यहाँ भूत बनकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब वो बूढ़ा उठकर खड़ा होना चाहता था, टांगों में इतनी जान नहीं थी। तब वो कहने लगा, देखो किताब तो मैं ले जाने नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही जा सकते हो, मैं किसी और को भूत बना लूँगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना है, भूत तो मैं अपने फार्म हाउस में ही बनना चाहता हूँ। इसके बाद क्या किया जा सकता था? वो जिद पर अड़ गया। उसका कहना था, भले ही मैं मर जाऊँ, ये किताब किसी को नहीं दूंगा। मैंने कहा, ठीक है तो मर जाओ। ये कहकर किताब छीनकर मैं वहाँ से भागा। यकीन कीजिए, नोटों की गड्डी क्या क्या करवा सकती है। भले ही आप बाहर से आए हों, आप भाग रहे हों, चोर लग रहे हों, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड को दी गई वो नोटों की गड्डी उन्हें चुप करवाने के लिए काफ़ी थी। उन्हें सैल्यूट करके मैं उस गेट से बाहर की तरफ भागा। मेरे पास वो किताब थी, उसे सारी जानकारी थी, वो दोबारा किताब बना सकता था, लिख सकता था और कॉपीज भी उसके पास थी, लेकिन ये जानकारी किसी और को वो देना नहीं चाहता था। मैं चुरा कर ले आया। अब वो क्या कर सकता था? जब तक वो उठता मैं गेट से भी बाहर निकल आया। अब सीधा मुझे अपने देश पहुंचना था, लेकिन चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा होगा मैं जानता था। फ्लाइट भी मैंने महंगी वाली बुक करवाई, 1 घंटे में ही मैं इंग्लैंड से निकल गया। भारत पहुंचने में भले ही मुझे 12 घंटे लगे, लेकिन उस देश से निकल गया था जहां चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा था। मैं सह लूंगा। किताब मेरे हाथ लग चुकी है। भूत बनने का तरीका, उस शक्ति से मिलने का तरीका, अपने फार्म हाउस में पहुंच गया था मैं। उस किताब में काफ़ी सारे तरीके बताए गए थे। सबसे पहले तो हमें दिल की धड़कन कमज़ोर करनी पड़ेगी ताकि हम भी मौत के एकदम करीब से हो। तब हमें अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं, हम उस दुनिया में देख सकते हैं। इसके बाद शरीर में कई जड़ी बूटियों से एक शक्ति जगाई जाती है जिससे हम साधारण हो सकते हैं, मौत के करीब भी, बिल्कुल सही हालत में भी। तब हम खड़े हो जाएंगे। हमें कई मंत्र पढ़ने होंगे। उस मंत्र से हमारे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलेगी। ये रोशनी उस शक्ति की होगी, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता। हम आधे जिंदा होंगे, आधे मरे हुए होंगे, और यही तरीका है भूत बनने का। कुछ समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। मेरे आंखों में थोड़ी मायूसी भी थी, 1 सेकंड में मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उस बूढ़े ने यह भी कहा था 1 सेकंड बहुत होता है। तब मैंने काम शुरू कर दिया। मैं पहले तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा जिससे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। कुछ घंटे मैं इस्तेमाल करता रहा। सुबह से ही लग गया था मैं, और मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था वो जहर काम कर रहा है जो बिल्कुल मरने के करीब ले जाएगा। सही मात्रा शरीर में डालनी है ताकि मैं अधमरा सा हो जाऊं। सच में अधमरा सा हो गया था। शरीर में जान तक नहीं थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। ये जहर मुझे मारता तो नहीं, लेकिन 24 घंटे के लिए बिल्कुल मौत के करीब ले जाता। अगर और जहर का डोज शरीर में गया, मैं समझो मर गया। तब वो जड़ी बूटियां उठाने तक का दम नहीं था मुझ में। मैं जड़ी बूटियां उठाता, मुंह में डालता और थोड़ा थोड़ा चबाने लगता। जैसे जैसे उसका रस शरीर में जाता, जान आनी शुरू हो जाती। ये वो जड़ी बूटियां थी जो जहर को काट नहीं रही थी। इसमें एक अजीब सी शक्ति है। हमारे शरीर में कई ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक खाना, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे ऊर्जा बनती है और उससे शरीर चलता है। दूजा अदृश्य सोर्स, और ये अदृश्य सोर्स हमारे अंदर ज्वाला की तरह होता है, ज्योति यानी कि रोशनी की तरह। वो रोशनी से भी हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, बस हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है। जड़ी बूटियों से हम थोड़ा सा काम ही कर सकते हैं, इसीलिए आयुर्वेद को अच्छा कहा जाता है। मैं उस रोशनी से वो ऊर्जा निकालकर शरीर को चलाने वाला था। इस तरह जब वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मैं करता गया, शरीर मेरा सही होता गया। शरीर थोड़ा थोड़ा नीला फिरा हुआ था। जहर पूरे शरीर में था, लेकिन मैं ऊर्जा उससे नहीं ले रहा था, सीधा सीधा अपने अंदर की उसी ज्योति से ऊर्जा ले रहा था। तब मेरा शरीर सही से चलने लगा और मैं मंत्रों को पढ़ने लगा। मैं आधा मरा हुआ था, आधा जिंदा था। उन मंत्रों को मैं पढ़ रहा था। उसके बाद मेरे सर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे पीली होती गई, और जैसे जैसे वो पीली होती जा रही थी, मुझे सामने वाले वो हरे रंग के पेड़ काले रंग के दिखने लगे थे। ये भ्रम था,
लेकिन मुझे दूसरी दुनिया का एहसास हो रहा था। दूसरी दुनिया, काली दुनिया। मुझे काली दुनिया आधी आधी दिखती, बार बार आंखें झपकता और सब कुछ सही हो जाता। मेरे शरीर से निकलने वाली रोशनी एक दरार बना रही थी सामने। ये दरार होगी एक दरवाज़ा। इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके 1 सेकंड के लिए मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा। सामने उस दरार में जैसे एक पूरा रास्ता खुल चुका था और वहां से चमकदार एक चीज निकली। उसकी चमक धीमी धीमी कम हुई और मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो गया था। उस आदमी का शरीर चमकीला था जैसे चांदी का बना हुआ। पूरा चांदी की पिघले हुए रूप में इंसान मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में झांक रहा था और आज मुझे डर लग रहा था। ये भी भूत की प्रजाति हो सकती है या ये वो शक्ति हो सकती है